सुनाओ अडानी की हुई डीबी पावर लिमिटेड और अब अडानी पावर से इसका होगा मर्जर। अभी यहाँ पर कोई भी शेयर यहाँ पर लिस्टेड नहीं है डीबी पावर लिमिटेड का, तो जाहिर सी बात है शेयर का तो कुछ मर्जर वर्जर का चक्कर नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि डीबी पावर लिमिटेड के मर्जर से, क्योंकि ये आई है कल के दिन और मार्केट क्लोजिंग डे था, ठीक है ना। आपको कल के दिन यानी कि मंडे के दिन अडानी पावर के स्टॉक के अंदर रिएक्ट देखने को मिलेगा इस खबर का, और यहाँ पर इसके आने वाले इम्पैक्ट का जो है वो बात करना स्टार्ट कर देंगे लोग। तो अभी यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं डीबी पावर लिमिटेड के आने से, अडानी पावर में कितनी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, आपका रेवेन्यू कितना आगे पॉसिबिलिटी है आने वाला है, क्योंकि डीबी पावर का रेवेन्यू जो है वो हमको पता है, टर्नओवर कितना है वो पता है, तो हम उसको ऐड करके देखेंगे। बाद में यहाँ पर जो है हम ये समझेंगे कि अडानी पावर क्या अब मोर स्ट्रॉन्गर देन टाटा पावर है, टाटा पावर से ज्यादा मजबूत अब अडानी पावर हो चुका है या नहीं। अभी आपका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 410 रुपए 65 पैसे, और ये अभी रुकेगा नहीं, ये अभी और चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप वैल्यूएशन देखो तो बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पर ये स्टॉक है। मैं तो आपके Q4 से चिल्ला रहा हूँ, Q4 इसलिए क्योंकि आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा Q4 की मैं बात इसलिए करता हूँ, Q4 में ही अडानी पावर जो है वो देश की सबसे बड़ी कंपनी पावर में, अगर प्राइवेट पावर सेक्टर की बात करें तो उसमें बन गई थी। भारत की सबसे बड़ी पावर सेक्टर की कंपनी बन गई थी अडानी पावर, और ये इसलिए भी क्योंकि इसकी मार्केट कैप भी बढ़ा हुआ था, प्लस इसके साथ साथ इसके जो फाइनेंशियल थे, पहली पावर सेक्टर की ऐसी प्राइवेट पावर सेक्टर की कंपनी है जिसने 4000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट करके दिखाया था पर क्वार्टर, अब वैसा ही आ रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बन चुकी है, और अब जो है और भी ज्यादा कैपेसिटी वाइज भी बड़ी है, अब कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर डील है 7017 करोड़ में ये डीबी पावर की पूरी डील हुई है, और यहाँ पर आपके डीबी पावर के आने से वैल्यूएशन भी बढ़ने वाले हैं, इसका ध्यान रखें। और यहाँ पर अगर मर्जर की बात करें कब तक हो सकता है, तो ये आपका Q2 तक संभव है। Q2 यानी Q2 के आने तक आपका डीबी पावर लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो अडानी पावर में जुड़ सकती है, और अगर Q2 तक ये पूरा प्रोसीजर नहीं होता है तो Q3 में आपका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपके नंबर जुड़ के आए डीबी पावर लिमिटेड के, यानी डीबी पावर लिमिटेड के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अडानी पावर के साथ ऐड होकर आए, यानी टोटल रेवेन्यू बन के आए। और कंपनी की कैपेसिटी है यहाँ पर 1200 मेगावाट, और यहाँ पर दो थर्मल पावर प्लांट है जिससे 600 मेगावाट जनरेट करते हैं। अभी यहाँ पर टर्नओवर साल का देखें FY21 से FY22 का, तो 3488 3500 करोड़ के आसपास का यहाँ पर टर्नओवर करके दिखाया है इस कंपनी ने, यानी कि सालाना की बात कर रहे हैं, नॉट क्वार्टरली। तो अभी ये सालाना 3500 करोड़ के आसपास जो है वो आपके अडानी पावर में भी जुड़ने वाले हैं। अब भैया ये भी देख लीजिए, अडानी पावर ने अपनी साइट पर लिख दिया है इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पावर कंपनी, और ये हम बहुत पहले से कहते आए थे, अब अडानी पावर पर सीधा सीधा लिखा आने लगा। अभी अडानी पावर की टोटल कैपेसिटी कितनी है देखिए, 12450 मेगावाट, और आपकी 1200 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो आपकी डीबी पावर लिमिटेड की है। ऐड कर दो यहाँ पर समथिंग आपकी 13650 मेगावाट की कैपेसिटी हो चुकी है अडानी पावर की। तो कैपेसिटी में टाटा पावर से आगे, और यहाँ पर आपके फाइनेंशियल में टाटा पावर या कोई भी कंपनी आप ऐड कर लीजिए, सारी पावर सेक्टर जो प्राइवेट में आती है उनसे आगे, नॉट NTPC, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सरकारी है। तो अभी यहाँ पर पावर सेक्टर में सबसे लीडर अगर कोई कहेंगे तो वो अडानी पावर ही है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी के बराबर कुछ भी नहीं है। इवन अगर आप बात करो कि यहाँ पर टाटा पावर और अडानी पावर की वैल्यूएशन में, तो वैल्यूएशन भी अडानी पावर की सस्ती है। और ये जो मैं बोल रहा था कि आपका स्टॉक अभी और चलेगा, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर पी रेशियो अगर आप देखो तो 16.89 है, जबकि आपका स्टॉक 410 पर आ चुका है, फिर भी आपका वैल्यूएशन जो है, आपका पी रेशियो स्टॉक का 16.89 है। कंपेयर कर दो इंडस्ट्री पी से 26.39 बैठता है, और 26.39 को कंपेयर करोगे तो 10 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, 9.5 के आसपास का देखने को मिल जाता है। 9.5 का पॉइंट जो है ना, ये डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा है। तो आपका ईजिली अगर यहाँ पर जो है मोमेंटम रहता है स्टॉक में, 500 अचीव कर जाएगा ये स्टॉक, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये चीज ना, ये मैं आपसे कहता हूँ टाटा पावर से फार बेटर है, मच फार बेटर है ये अडानी पावर वैल्यूएशन के मामले में। और अभी अडानी पावर में यहाँ पर अगर मैं ईयरली की बात करूँ
3500 करोड़ का डीबी पावर का रेवेन्यू है टोटल। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे क्वार्टरली, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से अगर डिवाइड कर दोगे समथिंग 820 करोड़ के आसपास का पर क्वार्टर आपका नेट सेल निकल के आती है। यानी पर क्वार्टर आपका 820, यानी कि सीधे सीधे आप यहाँ पर 850-900 करोड़ लेके चल सकते हैं। यहाँ पर नेट सेल में जुड़कर आएगा अडानी पावर की, तो वो भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अभी अभी तो खरीदी है और पहले मैनेजमेंट पता नहीं कैसा हो, लेकिन अब अडानी का नाम जुड़ गया है तो वो सारी चीज़ें बदल देंगे। यहाँ पर अब नेट सेल में जंप आएगी, नेट प्रॉफिट में जंप आने लगेगी भैया और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन है पावर सेक्टर की, वास्तव में एक बड़ी कंपनी बन चुकी है अडानी पावर। तो यार अभी मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सोचते हैं कि इस प्राइस पर लेना ठीक रहेगा या नहीं, देखिए आप ये जज नहीं कर पाओगे कि स्टॉक कब गिरने वाला है। ओवरबाउट होगा तो आपका स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, कितना नीचे आएगा ये भी आप एकदम अनुमान नहीं लगा सकते, कभी कभार वो अनुमान फेल हो जाता है। तो मेरा कहना तो यही है कि अगर कोई इस प्राइस पर भी खरीदता है तो वो गिरावट के लिए भी तैयार है, क्योंकि ऐसे ना जब चलता है स्टॉक तो गिरता भी है, ठीक है ना, लेकिन उस गिरावट से डरिएगा नहीं, वो गिरावट आपके काम की चीज़ है। चाहो तो आप SIP करके इस स्टॉक के अंदर चल सकते हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर गिरावट पर इसे ऐडते रहिए और ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हर गिरावट पर ऐड होगा तो आपका एक अच्छा एवरेज बन जाएगा, बेहतर रहेगा। और हमेशा ध्यान रखिए आपका फंडामेंटली बहुत मजबूत है ये स्टॉक, और आपका जो वैल्यूएशन है वो अभी भी डाउन है। अभी पावर के हिसाब से जो है, जिस तरीके से फंडामेंटल उस हिसाब से वैल्यूएशन आपकी डाउन। उम्मीद है इसमें कोई शक की बात नहीं, अगर मोमेंटम रहता है तो ये 500 भी अचीव कर जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोमेंटम बहुत तेज है अडानी पावर में, फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है, बाकी पावर कंपनियों से ज़्यादा बेहतर है। वैल्यूएशन के मामले में प्राइस वाइज मत देखिए, वैल्यूएशन देखिए, वैल्यूएशन बहुत सस्ती है, प्राइस तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है बढ़ जाएगा। तो अब अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सीमेंट पर। ACC और अंबुजा का जो मर्जर होगा अडानी के आने से, अडानी ने खरीद ली है, तो अब जब मर्जर होगा तो भाई यहाँ पर जो है एक नई एंटिटी तैयार होगी। अब वो क्या उसमें यहाँ पर जो है रह सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपकी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।